गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश सर बायोलॉजी क्लासेस आप लोगों के लिए आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव में जनन। मानव में जनन किस प्रकार से होता है, कौन सा वह प्रोसेस है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसे हम लोग आज जानेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या मतलब प्रजनन। ये जो प्रजनन होता है इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो प्रजनन जीवों की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं, अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन से ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व जो है वो कायम रहता है। पृथ्वी पर जीव की संख्या बरकरार रहती है, उसकी प्रजाति सुरक्षित रहती है। अगर ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती तो यह पृथ्वी जो है जीवों से खाली हो जाती, लिविंग थिंग्स का अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त ही हो जाता। लेकिन हमारे शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसा पावर है जिसके द्वारा हम अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं और अपना अस्तित्व जो है बनाए रखते हैं। तो प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव इस पृथ्वी पर कायम रहते हैं, जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। ये प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो प्रजनन होता है दो प्रकार का। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोगों ने पहला लेसन में पढ़ लिया है। लैंगिक जनन जो पुष्पी पौधा में होता है उसको हमने लेसन 2 में आपको बता दिया है। लेकिन आज जो हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो वैसा जनन जिसमें जीव 2 व्यष्टि में भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और वैसा जनन जिसमें जीव 1 व्यष्टि में भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय पादप और जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले पौधे हैं उन सभी पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स और बहुत सारे जीव जंतु और मानव में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आइए हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। मानव प्रजनन के अंतर्गत कौन सा प्रजनन अंग भाग लेता है, उस प्रजनन अंग का नाम क्या है, वह प्रजनन अंग कितने प्रकार का होता है, उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र वैसे अंग तंत्र जो मानव के प्रजनन में भाग लेते हैं, सहायक होते हैं, उसे मानव प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत 2 प्रकार के अंग आते हैं। देखिए, जो पहला अंग आता है वह है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहला अंग है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरा अंग है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब होता है प्राथमिक लैंगिक
अंग। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो आइए हम लोग जानेंगे कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो इसका पहला अंतर है कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वैसा अंग जो गेमिट बनाता है। गेमिट का मतलब होता है युग्मक, जो युग्मक का निर्माण करता है, वैसा अंग जो युग्मक बनाता है उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंग देखिए क्या होता है। तो वैसा लैंगिक अंग जो युग्मक नहीं बनाता है बल्कि प्रजनन में सहायता करता है, प्रजनन में सहायता करता है, उसे द्वितीयक लैंगिक अंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। दूसरा इसमें अंतर है कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो मेल जो होता है उस मेल में यानी नर के शरीर में वृषण आता है। प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के अंतर्गत मेल में वृषण यानी टेस्टिस की संरचना जो होती है वह टेस्टिस आता है मेल में, और फीमेल जो होती हैं उस फीमेल में ओवरीज आता है। ओवरीज यानी अंडाशय आता है फीमेल में और वृषण आता है मेल में। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है उसमें दूसरा अंतर जो है मेल के शरीर में शुक्राशय, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि एवं शिश्न आता है। और फीमेल के अंतर्गत फाइलोपियन नलिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि की संरचना आती है। तीसरा अंतर हम लोग देखेंगे कि जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं ये हार्मोन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये हार्मोन का उत्पादन करते हैं। इनके द्वारा हार्मोन्स का उत्पादन होता है, जैसे एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, ये सभी हार्मोन्स का ये उत्पादन भी करते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत ये हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है। चौथा अंतर होता है इनमें कि ये जो होते हैं युग्मक का संवहन नहीं करते हैं, जबकि ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है यह युग्मक का संवहन करता है, युग्मक का संवहन करता है। युग्मक संवहन की प्रक्रिया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करता है, जबकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन युग्मक संवहन की प्रक्रिया नहीं करता है। प्राइमरी हार्मोन्स बनाता है जबकि सेकेंडरी हार्मोन्स नहीं बनाता है। जो प्राइमरी है यह गेमिट का निर्माण करता है, जबकि सेकेंडरी गेमिट का निर्माण नहीं करता है बल्कि यह प्रजनन की क्रिया में सहायता करता है। नर में प्राथमिक जनन अंग में वृषण आता है, जबकि फीमेल में ओवरीज आता है यानी अंडाशय आता है। और
सेकेंडरी जनन अंग में मेल में शुक्राशय शुक्रवाहिका अधिवृषण प्रोस्टेट ग्रंथि कापर ग्रंथि और शिश्न आता है, जबकि फीमेल में फैलोपियन नलिका गर्भाशय ग्रीवा योनि इत्यादि की संरचना आती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि लैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं की व्याख्या करूंगा। दैट्स ऑल।